हाय स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज एक्स 8.3। ओके, आई थिंक आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, उसको आपको पहले देखना है, करके देखना है, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। आपको यहाँ पे दिया है अमाउंट, ठीक है, और इस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि CI फाइंड करना है। ओके, मैं आपको फिर से बता दूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कि आप जब किसी को कोई भी अमाउंट देते हैं, ठीक है बेटा, तो उसमें जो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, और वो उतने दिए हुए टाइम पर वो आपको रिटर्न नहीं कर पाता है, तो आपका जो इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों मिल जाते हैं और फिर से एक नया जो अमाउंट मिलता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ मैं, CI होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 10,800 आपके पास अमाउंट है। ओके, जो कि रेट कितने पे दिया है, 2.5 में, ठीक है, और 3 ईयर की दे रखा है। ठीक है, 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको इसको एनुअली फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल इक्वल टू आप लिख देंगे P इक्वल टू आपका कितना दिया है 10,800। ओके बेटा, रेट आपके पास गिवन है 12.5 होती है। तो पहले हमको देखिए, आप मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमको इसको पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा फ्रैक्शन को। तो क्या हो जाएगा, 2 12 24 और यहाँ पे +1 25/2 आ जाएगा आपका % पर एनुअल है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर 3 दिया है। अब आप इसको क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला आपको आई थिंक अभी तक याद हो गया होगा बेटा। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल P 1 + R रेट अपॉन 100 इक्वल टू N आपके पास होता है टाइम। ओके, तो इस पर हम सारी वैल्यूज़ रख देंगे। देखिए बेटा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान ही रखना है कि जब आपके पास रेट क्या दे रखी थी, 25/2 दिया था ना, तो इसमें उन्होंने क्या किया है, जो टी है उसको डिनोमिनेटर के साथ लिख दिया है। तो क्या हो गया है, 25 अपॉन करके 100 था तो इंटू 200 आ गया। इसमें बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी आपको n की जगह पे 3 लिख देना है और आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको जब कैंसिल आउट करेंगे, या तो आप डायरेक्टली 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 25 को यहाँ और 2000 को कैंसिल आउट कर ले आपस में। नहीं, आपको अगर ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, 200 + 1 कर देंगे और यहाँ पे 25 तो आपके पास ऊपर आ जाएगा, 225 अपॉन करके नीचे आ जाएगा बेटा 200। ओके, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास n की पावर 3 है। ठीक है, n की जगह पे तो आप इसको क्या करेंगे, 3 टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो 225/200 इसको आप 3 टाइम रिपीट कर देंगे और फिर आपको इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपका पास आंसर आ जाएगा जो कि डेसिमल में आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, x अप्रोक्सीमेटली। ओके बेटा, तो ये आपके पास क्या निकला है, आपके पास अभी अमाउंट निकला है। तो आपका पास जो CI इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसमें से आप प्रिंसिपल हटाएंगे तो आपके पास सिर्फ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बस आपको निकालना है। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, आप इसको अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा CI। ओके, तो इसमें बस आपको इस पूरे चैप्टर में आपको बस कैलकुलेट करना है, सही से फॉर्मूले लर्न करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, सही से आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे और आपको अगर सही से कैलकुलेट करना आता है, सॉल्व करना आता है, तो आप एक पूरा चैप्टर केयरफुली कर सकते हैं। ओके, इसी का सेकेंड इसी अकॉर्डिंग दिया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक कितने 5 क्वेश्चन है, आपको ये करके देख लेने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है, कमला बोर्ड 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate 15% per annum compounded। ओके, तो जो कमला है वो क्या कर रही है, बैंक से ले रही है। ठीक है, उसको एक स्कूटर लेना है जो जो उसका जो रेट क्या रहेगा, रेट रहेगा 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, बट अमाउंट विल सी पे इट एंड अप टू ईयर्स एंड 4 मंथ टू क्लियर द लोन। तो उसको कितना टाइम लग जाएगा इस पूरे लोन को क्लियर करने में, और इसका जो टाइमिंग दिया है वो कितना दिया है बेटा, 2 ईयर एंड 4 मंथ है। ओके, तो यहाँ पे हिंट आपके पास गिवन है, फाइंड A for 2 year with interest is compounded yearly and find SI on सेकेंड ईयर अमाउंट 4/12। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि आप जो अमाउंट 2 ईयर के लिए निकाल लेंगे। ओके, और उसके बाद फिर आप क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 2 ईयर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करके देख लेना है। प्रिंसिपल दिया है बेटा
रेट है और आपके पास जो ईयर में दिया है 2, इसको आप क्या लिखेंगे 4/12 लिखेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं बेटा, देखो 2 ईयर तो आपके पास पूरा कंफर्म था कि 2 ईयर है, उसके बाद 4 मंथ और लिए हैं ना, तो जो 4 मंथ है तो उसको हम बेटा हमेशा जब हमारे पास ईयर के साथ कोई मंथ बोला जाता है तो हम उसको अपॉन में 12 लिखना पड़ता है, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, इसलिए आपको अपॉन में जितने भी मंथ गिवन है उसके डिनोमिनेटर में 12 लिखना होता है। तो यहाँ पे 4 मंथ है तो आपका आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4/12। ओके, तो इस तरीके से ये आपका इक्वेशन जम जाएगा और इसके बाद फिर आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और ये तो आपके पास कितना आ गया है, 2 ईयर का आ गया है कैलकुलेट करने पर। अब आपको क्या निकालना है, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 1/3 ईयर का, तो वो आप निकालेंगे आपका PRT फॉर्मूला जो होता है उससे, ठीक है बेटा। तो आपको आज के सेशन में मैं ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, क्वेश्चन सेकंड तक ही आप कर लेंगे, और यदि इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं फिर आपको समझाऊंगी फिर से। ओके बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।